Welcome to Haripura Jalasay, also known as Galarbhoj Dam. गुलरभोज बांध कहाँ है? गुलरभोज बांध रुद्रपुर, यूएसए नगर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। हरिपुरा बांध या गुलरभोज बांध उधम सिंह नगर जिले में बौर नदी पर बना एक मिट्टी का तटबंध जलाशय है। गुलरभोज बांध का निर्माण 1966 में शुरू हुआ और वर्ष 1975 में पूरा हुआ। बांध का कुल क्षेत्रफल लगभग 30 किलोमीटर है। बांध पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करता है। आप रोहू, कतला और कैटफिश सहित विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियां पा सकते हैं। हरिपुरा बांध के बारे में कुछ तथ्य। ये भारत के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक मिट्टी का तटबंध बांध है। बांध का निर्माण 1966 में बाउर नदी पर किया गया था और 1975 में पूरा हुआ। बांध की अधिकतम ऊंचाई 10.98 मीटर और लंबाई 7.90 किलोमीटर है। बांध के जलाशय की क्षमता 132 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बांध का उपयोग सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ये बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जहां पर्यटक नौकायन, मछली पकड़ने और पिकनिक का आनंद लेते हैं। गुलरभोज बांध की विभिन्न स्थानों से दूरी। रुद्रपुर से गुलरभोज बांध 30 किलोमीटर, मुरादाबाद से गुलरभोज बांध 80 किलोमीटर, हल्द्वानी से गुलरभोज बांध वाया रुद्रपुर 45 किलोमीटर, रामपुर से गुलरभोज बांध 55.0 किलोमीटर, बाजपुर से गुलरभोज बांध की दूरी 17 किलोमीटर, काशीपुर से गुलरभोज बांध की दूरी 44 किलोमीटर, गदरपुर से गुलरभोज बांध दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। गुलरभोज बांध नौकायन मूल्य। आप हरिपुरा बांध में नौकायन गतिविधियां कर सकते हैं। गुलरभोज बांध पर नौकायन की कीमत नाव के प्रकार और सवारी की अवधि के आधार पर भिन्न होती है। यहाँ कुछ दरें हैं। मोटरबोट रू 10 मिनट की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 250 रू। रोबोट रू 10 मिनट की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 150 रू। केले की नाव रू 5 मिनट की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 100 रू। जेट स्की रू 10 मिनट की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 500 रू। ये दरें परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए अपनी सवारी बुक करने से पहले ऑपरेटर से जांच करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। गुलरभोज बांध पर नौकायन के बारे में ध्यान रखने योग्य कुछ अन्य बातें यहाँ दी गई हैं। मानसून के मौसम में नौकायन की अनुमति नहीं है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ एक वयस्क अवश्य होना चाहिए। सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य है। गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। गुलरभोज बांध गतिविधियाँ। गुलरभोज में नौकायन के अलावा आप बांध में कुछ और जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। मछली पकड़ना। जलाशय विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का घर है, जिनमें रोहू, कतला और कैटफिश शामिल हैं। आप मछली पकड़ने में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपना खुद का रात्रिभोज पकड़ सकते हैं। पिकनिक। बांध के आसपास कई पिकनिक स्पॉट हैं, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भोजन का आनंद ले सकते हैं। पक्षी देखना। बांध विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए एक अच्छी जगह है, जिनमें बगुले, बगुला और बत्तख शामिल हैं। लंबी पैदल यात्रा। क्षेत्र में कई लंबी पैदल यात्रा के रास्ते हैं, जो बांध और आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्य पेश करते हैं। कैंपिंग। आप बांध पर रात भर कैंप भी कर सकते हैं और आसपास की शांति का आनंद ले सकते हैं। यदि आपके पास गुलरभोज बांध के बारे में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तराई के गुलरभोज डैम के वेटलैंड एरिया में प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने के साथ अब एक और कवायद शुरू की जा रही है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को नई पहचान मिले। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के माध्यम से संरक्षण को लेकर जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गुलरभोज डैम पहुंचे विदेशी पक्षी। इको टूरिज्म विकसित करने के लिए हो रही कवायद। उधम सिंह नगर जिले में स्थित गुलरभोज, नांदगार, तुमडिया डैम, हरिपुरा, बौर, बैगुल व धौरा आदि जलाशयों के पास हर साल अक्टूबर महीने में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। साइबेरिया, तिब्बत समेत कई देशों से लंबा सफर कर यह पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। गुलरभोज डैम के आसपास बड़ी संख्या में आते हैं पक्षी। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के जरिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा। तराई के गुलरभोज डैम के वेटलैंड एरिया में प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला लगा रहता है। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।